देखिए, एक कहावत है कि अगर आपका घर फूस का होना तो दूसरे के घरों में आग नहीं लगाते हैं, वो आग आपके घर में भी लगेगी। आज अमरिंदर सिंह जी हो या कांग्रेस की पूरी पार्टी हो या कांग्रेस के खुद जो बड़े बुद्धिजीवी राहुल गांधी जी हो, जिस हिसाब से ये अडानी अंबानी को टारगेट किए हैं किसान आंदोलन के नाम पे, ये कुछ दिन पहले का ट्वीट है आम आदमी पार्टी का एक विशेष नेता का कि जब मैं पहले एयरपोर्ट पे उतरता था, देखिए ये कहां से बात घूमता है, ये राजनीतिक सत्ता के भूखे भेड़िए, ये कितने घिनौने और कितने नीच और गिरे हुए लोग हैं। मैं आपको समझा रहा हूं कि जैसे अडानी अंबानी का विरोध होना शुरू हुआ, कहां पे, ये किसान आंदोलन में, वैसे ही केजरीवाल का नेता कहता है कि पहले मैं जब एयरपोर्ट पे उतरता था तो देखता था भारत माता का एयरपोर्ट, और अब वहां पे अडानी का एयरपोर्ट है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दोगलो अपने आंख की बटन को ठीक कर लो। वो कभी भी पहले GAAR नाम की कंपनी एयरपोर्ट को हैंडलिंग करती है, और जो भी कार्गो आता है उस कार्गो को सेलेबी नामक कंपनी हैंडल करती है, जो कंपनी यहां की नहीं है, किसी अडानी और अंबानी की नहीं है। अगर आपके पिछवाड़े में भी दम है तो अडानी अंबानी जैसे बन जाइए। और मैं चाहता हूं जो सेलेबी जैसी कंपनी है, जो करोड़ों रुपए एक साल के अंदर में कम से कम 7,000 करोड़ रुपए तुर्की को भेजता है, तुर्की की जो कंपनी है, मैं तो चाहता हूं भगवान करे कि अडानी और अंबानी जैसे और लोग आए कि ऐसे जो विदेशी कंपनी अपने भारत में बैठा हुआ है उसको एक्विजिशन करे, उसको अक्वायर करे, ताकि ये जो पैसा 7,000 करोड़ जो तुर्की में जा रहा है वो अपने देश में रहे। और देख लीजिए कि कितना, मतलब यहां पे सत्ता के लोभ में कितना गलत गलत बयान दिया जा रहा है। आप कभी कभी एयरपोर्ट पे जाइएगा तो GAR नाम की कंपनी हर जगह, चाहे सीढ़ी हो चाहे बस हो, GAR लिखा रहेगा, सेलेबी लिखा रहेगा। तो ये GAR सेलेबी दोनों विदेशी कंपनी है जो एयरपोर्ट को अभी तक हैंडलिंग कर रही है। और ये लोग देखिए जनता को और भड़काने के लिए, आग में और घी डालने के लिए क्या कह रहे हैं कि ये तो जो है, ये पहले भारत माता का एयरपोर्ट था, अब ये अडानी का एयरपोर्ट हो गया। तो ये घिनौने लोग, यही बिल्कुल आपने सही कहा कि जो केजरीवाल अपने यहां पे देश में कृषि बिल, मतलब किसान के हित में बताते हुए लागू कर देता है, और जैसे देखता है कि इसका भी वोट बैंक शुरू हो गया और वोट की राजनीति करने के लिए वहां पहुंच जाता है, अपने यहां मास्क के लिए लोगों का 2-2 हजार चालान काट रहा है, अपने सब लोग पूरा पहुंच जाता है वहां के बैठने, और वहां पे बिना मास्क के जाकर बैठ जाता है। तो इन लोगों से आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जो सत्ता में ही आया है झूठ बोल करके और नीचता करके, उससे आप ज्यादा, मतलब वो नहीं लगा सकते, वो नहीं, आप नहीं कर सकते उसे। पांडे जी, आपने देखा होगा जिस प्रकार पूरे आंदोलन में कॉरपोरेटर बिजनेसमैनों को टारगेट किया जा रहा है, आपने देखा अडानी अंबानी का नाम लिया जा रहा है। अब सवाल यह है, आपने देखा होगा यही हाल बंगाल में किया था वामपंथियों ने। अब आपको नहीं लगता कि पंजाब भी उसी रास्ते पर जा रहा है? देखिए पत्रकार महोदय, आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि बंगाल की स्थिति आज सबके सामने है कि जिस हिसाब से वामपंथियों ने वहां पे कॉरपोरेट के खिलाफ एक माहौल खड़ा हुआ था, आज जो टाटा जाकर के आज बसा हुआ है, सॉरी टाटा मैं कह रहा हूं, टाटा का जो एक नैनो प्लांट जो आज आके गुजरात में बसा हुआ है, वो पहले कहां गया था? बंगाल में गया था। और यही माहौल जो आज पंजाब में है वही बंगाल में क्रिएट किया गया था। आज बंगाल की स्थिति बद से बदतर हो गई है। आज वही काम यहां पे ये पंजाब में किया जा रहा है। और ये बात ध्यान रखिएगा, अगर लोग नहीं जागे तो ये जो सत्ता के भूखे भेड़िए हैं वो उस स्टेट को बद से बदतर बना देंगे। तो ये लोग जो सत्ता के लालच में हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी। एक चीज बताइए, टाटा अंबानी होना क्या गलत बात है क्या? ये टाटा अंबानी, देखिए मैं अंबानी की बात नहीं करता हूं, मैं यहां टाटा की बात करना चाहूंगा। टाटा एक अपने देश में ऐसा समूह है जो अपना धन मन तन सब निछावर कर दिया अपने देश के नाम पे। याद होगा ना कि जब ये टूटा था, उनका बम फोड़ा गया था ताज में, तो किसी दूसरे कंपनी को नहीं दिया, पाकिस्तान से बहुत सस्ते में कोटेशन था, नहीं दिया। और आज भी जितना डोनेशन टाटा कर देता है ना, कोई तीसरा नहीं कर सकता। मैं तो चाहता हूं, एक चीज बताइए, आज तक कभी देखा है अपने टाटा अंबानी अडानी को कहीं धरना करके किसी चीज को तबाह करते हुए? लेकिन नहीं, वो लोग बनाते हैं, वो आपके बच्चे को जॉब देते हैं, आपके स्टेट में, जिस स्टेट में वो जाएंगे वहां के जनता को खुशहाल कर देंगे और वहां के जनता को रोजगार देंगे। रोजगार तोड़ने का काम नहीं करते। लेकिन ये वामपंथी लोग को समझ नहीं आता है कि ये अपने पर्सनल हित
हित के लिए ये जनता के हित की बात कभी कर ही नहीं सकते। ये अपने पर्सनल हित के लिए कुछ भी बोलेंगे और कुछ भी आग लगाएंगे। बस ये आग लगाने का जो भी विपक्षी पार्टी है, जिसको अभी सत्ता नहीं है, जो सत्ता में नहीं है, वो कुछ भी, चाहे वो दंगा करके हो, चाहे वो गलत बोल के हो, चाहे भ्रम फैला के हो, चाहे पैसे दे करके हो, वो देश में इस माहौल को क्रिएट कर रहे हैं ताकि अडानी अंबानी का, मैं कहता हूं कि आज जो जियो का नेट चल रहा है, क्या ये अपने पिताजी के में दम था इन लोगों में 250 रुपए का नेट खरीदने का? आज भी मैं कहता हूं पंजाब में ही सिर्फ ले लीजिए कि अगर आज ही जियो अगर बंद कर दे अपनी सर्विस, सारा टावर को फेल कर दे, कितने हाहाकार नहीं मच जाएगा? या सारी अगर सरकार एक लॉ हिला दे कि हाँ जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं उस स्टेट में पूरा खत्म कर दिया जाए टेलीकम्युनिकेशन कुछ दिनों के लिए, हाहाकार मच जाएगा कि नहीं मच जाएगा? तो जो चीज देखो, जो आपको सुविधा देने का काम कर रहा है, आप कुछ चंद लोगों के वजह से भड़कावे में आके उसका विरोध कर रहे हो, उसका सिम तोड़ रहे हो, उसका टावर तोड़ रहे हो। तो ये सब देखिए वामपंथी लोग हैं, इनको अगर मतलब रोका नहीं गया तो ये देश को बर्बाद कर देंगे। अच्छा, आखिरी सवाल यह है पांडे जी, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर करवा के लाया हूं, अब सवाल यह है कि वो कौन से किसानों के हस्ताक्षर करवा के लाए हैं? जो राहुल गांधी अपनी सीट से नहीं जीत पाते, वो कह रहे हैं कि मैं 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर लाया हूं करवा कर। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको याद दिलाना चाहूँगा कि याद होगा कोरोना महामारी के टाइम पे ये बाड्राइन और राहुल गांधी जी 1000 गाड़ी का ज्ञापन सौंपे थे किसको? यूपी गवर्नमेंट को। तो यूपी गवर्नमेंट तो ढीला है नहीं इन लोगों के जैसे, यूपी गवर्नमेंट ने फटाक से अलाउ कर दिया कि आप दे दो जी सारी गाड़ियों का डिटेल। तो बाद में पता चला कि स्कूटर, एम्बुलेंस तक को नहीं छोड़ा गया, स्कूटर, एम्बुलेंस, ऑटो, ट्रैक्टर, ट्रक, इनका नंबर दिया गया। सोचिए ये लोग कितने गिरे हुए लोग हैं और यही आज हमारे देश को जलाने की साजिश कर रहे हैं। और 2 करोड़ किसान, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस में तो कोई ऐसा नहीं है कि 10 किसान के पास चला जाए। मैं बताया हूं कि देखिए साइन करने वाले सिर्फ बाड्रा जैसे ही लोग होंगे जो 5 लाख, जो 50 करोड़ को 500 करोड़ में किसान में कन्वर्ट कर लिया होगा। तो इतना बड़ा किसान तो सिर्फ बाड्रा ही है, और भी कुछ लोग हैं जो उनके सपोर्टर हैं। हो सकता है उन लोगों के सिग्नेचर हो जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो मुझे नहीं लगता कि 2 करोड़ तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी होंगे, क्योंकि आजकल तो लोग कांग्रेस की इतनी हालत खराब है ना कि उनके जो फेवर करने वाले थे मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं कि जिस हिसाब से कांग्रेस खेल रही है, जिस हिसाब से वो देश में एक माहौल क्रिएट कर रही है, उस हिसाब से जो उनके फॉलोवर भी थे, अब वो देखिए अपोजिशन में हैं, अपोज करते हैं, मोदी को अपोज करते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि नहीं मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि 2 करोड़ तो उनका सपोर्टर भी है। तो साइन उस पर कौन किया, ये जांच का विषय है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसके खिलाफ आवाज उठाइए कि हाँ, उसमें जिस किसानों के नाम पे वो ज्ञापन सौंपा गया, हमारे राष्ट्रपति जी को गुमराह करने की कोशिश की गई है, उस पर सवाल उठना चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो ऐसे ही तो कोई भी मुंह उठा के पहुंच जाएगा, बोलेगा कि हाँ जी हम 2 करोड़। तो ये बहुत सरासर गलत है। ये किसान आंदोलन को भड़काने के लिए किया गया है और ये बिल्कुल भूल चुके हैं कि जिनके लिए कपिल सिब्बल जी चीख के, चिल्ला के, गला फाड़ के जिस किसान कानून का लागू करने का के लिए बोल रहे थे, आज उसी का वो अपोज कर रहे हैं। तो इन सब की जांच की विषय है। और देखिए आज का जो भारत है वो जगा हुआ भारत है। ये कुछ लोगों को बहका के, बहला फुसला करके वहाँ ले जाया गया है, पर हकीकत जो है वो सबके सामने है। और अभी तक कोई हटा है क्या कानून? एक उसके सेंट्रल गवर्नमेंट का लगाया हुआ अमेंडमेंट होना है, होगा। जो किसान बोलेंगे, जो असली किसान है वो तो सब मान ही रहे हैं। ठीक है, जो नए किसान हैं जो अपना दमखम दिखा रहे हैं, ठीक है, उनके हिसाब से भी अमेंडमेंट किया जाएगा, लेकिन कानून नहीं हटने वाला। ये कानून अगर एक हट जाएगा तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, CAB, NRC, ये सब आप लोग का सपना है, पूरे भारत के लोगों का ये सपना ही रह जाएगा। मैं तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये सही समय है कि आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर दीजिए कि एकदम से ये भी निपट जाए, ये भी नहीं पड़ जाए। नहीं तो क्या होगा कि ये अगर आप एक कदम पीछे हटेंगे तो ये लोग आपके ऊपर हावी हो जाएंगे और पूरे देश को बर्बाद करने की साजिश है विपक्ष की, लेफ्ट लिबरलों की। और ये स्वतंत्रता की आज़ादी के नाम पे जो उल्टी करते हुए पत्रकार रवीश कुमार और भी बहुत से लोग, इन लोगों की चांदी हो जाएगी। अभी ये लोग रो रहे हैं। तो कृपया करके आपको जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।